पुराण है। 18 पुराणों में एक पुराण वायु पुराण है। शिव पुराण का नाम नहीं 18 पुराणों में। वायु पुराण के नाम से इस पुराण को वायवीय संहिता कहा गया है। वायवीय संहिता, इसमें भी शिव पुराण में भी वायवीय संहिता का वर्णन आएगा, लेकिन वायवीय संहिता के नाम से वायु पुराण का वर्णन किया गया है। यहाँ उन 18 पुराणों की कथाओं का सार हमें सुनाइए। इसलिए प्राचीन काल में लोग जब भागवत जी सुना करते थे, फिर वाल्मीकि सुना करते थे, भागवत देवी भागवत वाल्मीकि सुनने के बाद अंत में शिव पुराण सुना करते थे। पुराणों का सार हमें आप कृपा करके पुराणों का सार सुनाइए, क्योंकि जीवश्चा सुरताम प्राप्त प्रायो घोरे कलौ यह। प्राय इस कलयुग में जीव आसुरी भावापन्न है। उन जीवों के कल्याण का मार्ग क्या होगा, आप कृपा करके हमें सुनाएं। सूत जी महाराज ने कहा, ऐ सोनक जी, आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि सर्व सिद्धांत निष्पन्नम भक्त्यादि विवर्धनम शिवतोषकरम दिव्यम शृणु वत्स रसायनम। मैं जीवों के कल्याण के निमित्त रसायन अर्थात पुराणों का सार तत्व जीव के लिए जो रसायन का काम करता है, औषधि का काम करता है, ऐसा पुराण मैं सुनाता हूँ। पठना श्रवणादस्य भक्तिमान नरसत्तमः सद्यास्य पदमापनोति लभते सर्व साधनात्। इस पुराण को सुनने से व्यक्ति शिव पद प्राप्ति का अधिकारी बनता है। शिव पद उसे मिलता है, अन्य पद नहीं। शिव पद का मतलब मुक्त हो जाना। यहां राजसूय यज्ञ, हजारों राजसूय यज्ञ करो, हजारों बार अन्य तीर्थों की यात्रा करो, यज्ञ यागादि करो, किंतु शिव पुराण केवल एक बार श्रवण मात्र से जीव का जिस प्रकार कल्याण होता है, अन्य किसी साधन से इस प्रकार जीव का कल्याण नहीं होता। एतत् श्री पुराणस्य कथा श्रवण मात्रतः किम ब्रह्मणी फलम तस्य शिवश्चित्तम समाश्रयेत। इस पुराण के श्रवण मात्र से भगवान शंकर जीव के हृदय में विराजमान हो जाते हैं, चित्त में आ जाते हैं। और वास्तव में चित्त ही समस्त पापों का मूल है। यदि भगवान शंकर चित्त में आ जाए तो जीव का कल्याण हो जाएगा, क्योंकि समस्त जितने पाप हैं कहां से होते, मन से होते हैं। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही मनुष्यों के बंधन और मुक्ति का कारण होता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन ही मिलावे राम को, मन ही करे फजीत। तो हमारे चित्त में क्या बसा, संसार। हमारा मन हमारी चित्त में संसार बसा है। जब संसार बसा है तो क्या दिखाई देगा, संसार। संसार की वृत्तियां हमारे मन में बार बार आती हैं। हम आए यहाँ पुराण श्रवण करने के लिए, कथा श्रवण करने के लिए, और बार बार घर में क्या हो रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं, व्यापार कैसा चल रहा है, हमारे मन में बार बार वही आएगा। क्योंकि चित्त में निष्ठा नहीं है, शक्ति नहीं है। जब ओज नहीं है, पावर नहीं हमारे मन में, तो हमारा मन कहाँ जाएगा, बहिर्गामी। ये मन का स्वभाव है। मन कोई पाप नहीं कर रहा, वो अपना काम कर रहा है। देखो, व्यक्ति कहता है ना, इसका मन अशांत रहता है, उसका स्वभाव उस प्रकार का होना। कोई व्यक्ति अपना स्वभाव नहीं त्यागना चाहता तो मन क्यों अपना स्वभाव त्यागे। मन का स्वभाव बहिर्गामी,
बहिर्मुखी, ये मन का स्वभाव है। होना क्या चाहिए? अंतर्मुखी। जो साधक गण हैं उनका मन किधर होता? अंतर्मुखी होता। और सांसारिक लोगों का मन कैसा होता? बहिर्मुखी होता, बाहर की ओर जाता। कारण है, जब गर्भ में शिशु आता है, जब आत्मा उस शरीर में प्रवेश करती है तो समय बुद्धि की उत्पत्ति हो जाती है। जैसे दूध में खट्टा पदार्थ डालो तो दही बनने लगता है, उसी प्रकार आत्मा का संबंध इस पांच भौतिक शरीर से हुआ। जैसे पांच भौतिक शरीर का संबंध आत्मा का होता है तो शरीर और आत्मा मिले तो क्या मिल जाता है? बुद्धि की उत्पत्ति होती है। आत्मा बुद्धिया, आत्मा है तो बुद्धि प्रकट रहती, आत्मा में ही बुद्धि है लेकिन प्रकट होती है। दूध में घी रहता है लेकिन जब दही बनेगा, मंथन करेंगे तब तो प्रकट होगा घी। उसी प्रकार हमारे आत्मा में बुद्धि है लेकिन उसका प्राकट्य कब होगा? मंथन से। उसी प्रकार आत्मा का संबंध जब शरीर से बनता है तो बुद्धि की उत्पत्ति होती है। और जब आत्मा और बुद्धि का प्राकट हुआ तो मन उत्पन्न हो जाता है। आत्मा बुद्धिया समेत अर्थान मनोयुक्ते विवक्षया। आत्मा और बुद्धि के योग से तीसरी वस्तु मन उत्पन्न हो जाता है। और जब मन उत्पन्न हुआ हमारे शरीर में तो मन बहिर्गामी है तो कहां जाता हो? बाहर, क्योंकि उसकी वृत्तियां हैं। कई लोग देखो अपने समाज में, परिवार में, घर में होते हैं, जब तक चार घर में बैठे ना, चार लोगों से जब तक वार्ता नहीं कर लेते तब उनको शांति नहीं मिलती। चार घर में जाएंगे, उसका सुख दुख बतला लेंगे, तब इसके बाद उनको थोड़ा सा सांत्वना मिलती कि हमने अपना काम कर लिया। उसी प्रकार मन का स्वभाव है। 10 घर जाता है, उसके 10 घर हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। मन सब जगह जाता है, उसका समाचार पूछेगा, उसका समाचार पूछेगा, उसका समाचार पूछेगा, सबका समाचार पूछेगा, लेकिन पूछता भर नहीं है, उनसे उस प्रकार करवाता है। इंद्रियों से उस प्रकार के कार्य करवाता है जो इंद्रियों की वृत्तियां हैं, इंद्रियों का जो स्वभाव है। अच्छा भोजन दिखा, रसगुल्ला दिखा तो रसना जिह्वा का स्वभाव है, उसका रस लेना बहुत अच्छा है, खाने को मिल जाए। अच्छी वस्तु देखने को मिली तो नेत्र का स्वभाव है, अच्छी वस्तु देखना है, देखने को मिल गया। अच्छा जिसका जो स्वभाव है सुनने को चाहिए, तो कोई भजन सुनने में आनंदित रहता है, कोई निंदा सुनने में आनंदित रहता है, उसकी निंदा। कान का स्वभाव है निंदा सुनना, नासिका स्वभाव है घ्राण, सुंदर सुगंध, अच्छा इत्र इत्यादि, पुष्प इत्यादि मिल जाए तो उसका घ्राण इत्यादि। तो कौन कराता है? न नासिका करती, न कान करते, न जिह्वा करती, न नेत्र करते। करता कौन है? मन करवाता है, मन उनसे करवाता है। तो शरीर में आत्मा बुद्धि के योग से मन उत्पन्न होता है, मन बहिर्गामी बनता, बाहर की ओर दौड़ता है। बाहर जाने पर काम क्या करता है? इंद्रियों को उकसाना, इंद्रियों से उस प्रकार के कार्य करवाना। इंद्रियां अपने कार्य में लग जाती हैं। तो 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 10 दिन हुआ, 10 वर्ष हुआ, 20 वर्ष हुआ, 50 वर्ष हुआ, 70 वर्ष हो गया। तो मन ने इंद्रियों से जैसा करवाया, अब सोचो कि हम इस इंद्रियों को रोक दें तो रुकेंगी क्या? क्योंकि उनका अभ्यास इतना हो गया। और इतने वर्षों तक जब इंद्रियों ने जैसा अभ्यास किया है वही तो करेंगे।
भाई कई लोगों को कोई सीरियल पसंद होता है, नहीं देखा तो कभी नहीं देखा, कोई बात नहीं, एक दिन 2 दिन देखा कोई बात नहीं, लेकिन यदि 10-20 दिन वही देख लिया तो फिर घर में झगड़ा करके कहेंगे नहीं हमारा वाला लगा दो। होता कि नहीं होता? फिर अपना वाला देखना उनको, उनका स्वभाव बन गया। तो इसी प्रकार मन का स्वभाव है, मन ही बहिर्गामी है। इन कथाओं के माध्यम से बहुत ध्यान देना, कथाओं से जो हम सुनते हैं इनसे मन अंतर्मुखी बनता है। यानी सबसे बड़ा रहस्य है, सबसे बड़ा लाभ है कथा सुनने से। जितने समय तक आपने कथा सुनी, बाहर दौड़ेगा, इंद्रियों को प्रेरित करेगा, चलो चले, नेत्र प्रेरित होंगे, कर्णरंध्र प्रेरित होंगे, वाणी प्रेरित होगी। लेकिन जब 4 घंटे 3 घंटे आपको बैठना ही है तो मन क्या करेगा? अपना कार्य नहीं कर पाता, क्योंकि इंद्रियां हमारी लगी हैं कथा सुनने में, कान हमारे लगे कथा सुनने में, तो मन की ओर उनका ध्यान नहीं जाता। मन चाहता कि इनसे हम करवाएं, लेकिन मन की ओर उनका ध्यान नहीं जाता, तो क्या होता? अंतर्मुखी मन बनता। सबसे बड़ा रहस्य इन कथाओं के श्रवण का है मन का अंतर्मुखी होना। मन का अंतर्मुखी होना मतलब अपने घर में वापस जाना, जहां से तुम चले थे वहीं वापस चले जाओ। तो मन कहाँ चला था? हमारे शरीर में मूलाधार चक्र होता है। ये जो शरीर है, इस शरीर में मन कहां से प्रकट होता, कहां से बाहर आता है? तो मूलाधार चक्र से, उसका निवास स्थान है। हमारे शरीर में जो क्रियाएं होती हैं, बोल आप वाणी से रहे हैं, हंस वाणी से रहे हैं, वाणी से व्यक्ति हंसता है, मुझसे हंस रहा है, लेकिन कहते हंसते हंसते पेट दर्द करने लगा। तो पेट क्यों दर्द करने लगा जब वाणी से हंस रहे हो? तो उसका सूक्ष्म स्थान क्या है? नाभि के नीचे, जहां मूलाधार चक्र होता है, परावाणी होती है, परासत्ता का वहां निवास होता है। वहां का स्पंदन अति सूक्ष्म होता है। जो हमारे शरीर के स्पंदन की गति है वो हमारी मूलाधार चक्र से प्रारंभ होते हैं। स्पंदन वहां सूक्ष्म स्पंदन होता है, पर बाहर आते आते बढ़ते 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 वाणी तक आते आते ये बैखरी वाणी बन जाते हैं। परावाग मूल चक्र स्था, परावाणी हम जो बोल रहे हैं इसका जो प्रारंभिक स्थिति है वो मूलाधार चक्र में है। परावाग मूल चक्र स्था पश्यंती नाभि देशगः, नाभि में पेट में पश्यंती वाणी चलती है। हृदयस्था मध्यमा गया, हृदय में मध्यमा वाणी होती है। बैखरिया कंठ देशगः, बैखरी वाणी कंठ में होती है। बैखरिया ही कृतो नादः, बैखरी वाणी से ही जो ध्वनि निकल रही है ये बैखरी वाणी से निकल रही है। यहां कितना स्पष्ट शब्द है बाहर, लेकिन अंदर अति सूक्ष्म। वास्तव में मन का, बुद्धि का, आत्मा का निवास स्थान वही है। वहीं मन रहता, वहीं बुद्धि रहती, वहीं आत्मा रहती। लेकिन मन बहिर्गामी हो गया तो उसका निवास हमको कहां लगता है? मस्तिष्क में है। लगता है ना, मस्तिष्क में है। व्यक्ति कहता है बतलाओ थोड़ा सा ऐसा कार्य करना, तो व्यक्ति कहता सोचकर बतलाएंगे। सोचेंगे, व्यक्ति सिर में हाथ रखता है ना, सोचकर बतलाएंगे। उसको लगता कि यहीं से सोचता है, जबकि यहां से नहीं सोचता। सोचने का स्थान मूलाधार चक्र है, लेकिन व्यक्ति क्योंकि यहां का स्पंदन समझ में आता है,
जब ये समझ में आता तो व्यक्ति सोचता है यहीं से चलता है सब, जबकि यहां से कोई संबंध नहीं है। जब वाणी ऊर्ध्वगामिनी हमारी होती है तो मस्तिष्क से टकराती है, टकराकर मुख से निकलती है, तो यहां टकराएगी, यहां से निकलेगी, इसलिए हमको लगता है यहीं से इसका पावर हाउस यहां है, जबकि पावर हाउस कहीं और है। यहां लिखा है कि व्यक्ति, संसार में आया हुआ व्यक्ति मन के बंधन के कारण अनेक प्रकार के कर्म करता है। एतत् शिव पुराणस्य कथा श्रवण मात्रतः किम ब्रह्मी फलम तस्य शिवश्चित्तम समाश्रयेत्। शिव पुराण सुनने मात्र से व्यक्ति का चित्त या व्यक्ति के चित्त में भगवान शंकर विराजमान हो जाते हैं, और भगवान शंकर जब विराजमान हो गए तो सम कल्याणम करोति शंकरः, तब वो क्या करते हैं? जीव का कल्याण करते हैं, यानी व्यक्ति आत्म कल्याण की वृत्ति से युक्त हो जाता है, वो आत्म कल्याण की सोचना प्रारंभ कर देता है। अभी क्या कर रहे हैं हम? अपना कल्याण, आत्म कल्याण नहीं करते। अपना कल्याण क्या कर रहे हैं हम? व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, अपने शरीर की देखभाल, घर परिवार की देखभाल, यही तो सब कर रहे हैं, तो इसको आत्म कल्याण नहीं करते। आत्म कल्याण का मतलब है आत्मोद्धार करना, आत्मा का कल्याण करना। अभी हम शरीर का कल्याण करते हैं, परिवार का कल्याण करते हैं, घर के लोगों का, रिश्ते नातों का कल्याण करते हैं, आत्म कल्याण नहीं करते। कथा श्रवण मात्र से जीव आत्म कल्याण अर्थात आत्मोद्धार, अपनी आत्मा का कल्याण करना प्रारंभ कर देता है। का यह है ग्रंथ चतुर्विंश शास्त्रों ग्रंथोयम सप्त संहिता। इसमें 24,000 श्लोक हैं। शिव पुराण में 24,000 श्लोक हैं। गायत्री मंत्र में कितने अक्षर होते हैं? 24 अक्षर। गातारम त्रायति गायत्री, गान करने वाले का जो कल्याण करे उसको गायत्री कहते हैं, ऐसा संतों का कथन है। गायत्री मंत्र की एक एक अक्षरों की व्याख्या यहाँ हजार हजार श्लोकों में है। 24,000 श्लोक है यहाँ, और गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं, त्रिपदा गायत्री होती है। इसमें 7 संहिताएं हैं। 7 संहिताएं यानी 7 भागों में भगवान शिव के तत्व का वर्णन है। संहिताओं में विद्वेषर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, कोट रुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता और वायवी संहिता, 7 संहिताएं हैं। भगवान शिव के इन संहिताओं के माध्यम से जो विवेचन किया गया है वह अपने आप में अद्भुत और अलौकिक है। एक देवराज नामक ब्राह्मण था, सदा पापरता एच ये सदाश दुराशया ज्ञान यज्ञेन तेनेन संपुनन्ति कलौ अपि। भले कलयुग है, लेकिन जिस व्यक्ति ने इस कथा को सुन लिया निश्चित ही उसका कल्याण होता है। का एक ब्राह्मण की कथा है। किरात नगर में एक ब्राह्मण निवास करता था, देवराज नाम था। वह लिखा है दरिद्रो रस विक्रेता वेद धर्म परांग मुखा। दरिद्र था, रस बेचता था। देखो प्राचीन काल के जो लोग बुजुर्ग हैं और आज के बच्चे, समझो दोनों में अंतर क्या है। पहले लोग दूध नहीं बेचा करते थे। पहले लोग, हम लोग जब छोटे छोटे थे उस समय व्यक्ति दूध नहीं बेचता था।
मान लो किसी के दूध नहीं हो रहा, क्या करे? दूध चाहिए किसी से, तो लोग एक बर्तन में अनाज दिया करते थे। इतना जितना अनाज दिया उतना दूध लिया। होता था कि नहीं होता था? अनाज देते थे, गेहूं, धान, चावल जो भी देना है तो उतना दे दिया और उतना दूध ले लेते थे। पहले दूध नहीं बेचा जाता था, एक दूसरे का सहयोग किया जाता था। आम्र फल पहले एक कुछ जाति विशेष हुआ करती थी, वही आम के फल बेचा करते थे, फिक्स था। बाकी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आम नहीं बेचते थे। बगीचा होते थे, लोग जाते थे, आम लेकर आते थे और खाते थे। आम बेचा नहीं जाता था। एक बार हमारे गांव के एक व्यक्ति ने एक पेड़, बहुत पेड़ थे आम के, एक वृक्ष को बेच दिया किसी व्यापारी को। बाजार में आम वो बेचा करता था व्यापारी। उस उनका एक वृक्ष का फल पूरा खरीद लिया। लोगों ने उनके घर में पानी पीना बंद कर दिया। कहीं आम बेचता है, खटीक हो गया है। तो उसके घर में लोग, हमको स्मरण है हमारे बगीचे से कभी आम नहीं बेचा गया। 25-30 पेड़ आम के थे, विशाल वाले, जो गांव में बड़े बड़े पेड़ होते, 100-50 वर्ष पुराने। लेकिन कभी एक फल भी आम का नहीं बेचा गया, पहले बेचा नहीं जाता था। ऐसे लोगों को दिया जाता था, लोगों का निमंत्रण किया जाता था। उस गांव के लोग आज निमंत्रण में आएंगे आम खाने, उस गांव के लोग आएंगे आम खाने, ऐसा निमंत्रण हुआ करता था, किंतु बेचा नहीं जाता था। यहाँ लिखा है वह ब्राह्मण कैसा था? का दरिद्रो रस विक्रेता, दूध दही बेचता था, फल इत्यादि बेचने वाला था। संध्या स्नान परिभ्रष्टो वेश्यावृत्ति परायण, संध्या बंधन इत्यादि नहीं करता था। यहां एक व्यक्ति की कथा है कि वो संध्या बंधन नहीं करता था। और आज देखा जाए तो कितने व्यक्ति मिल जाएंगे जो संध्या बंधन नहीं करते। घर घर मिलेंगे जो संध्या स्नान से हीन है। भाई 2 बजे तक दिन में सोते हैं तो संध्या कब करेंगे? सुबह 4 बजे सोना प्रारंभ करते हैं, जब उठने का समय होता तब सोने का समय होता, और फिर पूरा दिन सोएंगे 2 बजे तक, फिर 2 बजे चाय पीते हैं, फिर इसके बाद जो भी जैसा महीने 15 दिन में स्नान भी कर लेते हैं, अन्यथा नर्मदे हर रहते हैं। तो यहां एक व्यक्ति के लिए लिखा है, देवराज नामक ब्राह्मण था। वह तालाब में एक बार स्नान करने के लिए गया, वहां किसी वेश्या को देखा, वेश्या को धन का लोभ दिया, धन का लोभ देकर अपने घर में ले आया, साथ में वेश्या रहने लगी। समय आया जब अति पीड़ित हुआ, शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां हो गईं, तब की गाथा है। कहीं शिव पुराण की कथा हो रही थी, भ्रमण करता हुआ उस मंदिर में धोखे से पहुंचा। सुनना नहीं चाहता था, लेकिन उसको बुखार आ गई, अत्यधिक पीड़ित हो गया, उठकर जा नहीं सका। शिव पुराण की महिमा सुनी और शिव पुराण कथा हो रही थी, उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। उसका फल मिला, यमदूत लेने के लिए आए,
लेकिन उसने शिव पुराण सुना था। अंत में शिव पुराण का फल उसको मिला। शिव के गण आ गए लेने के लिए, भस्म लपेटे हुए, त्रिपुंड धारण किए हुए, रुद्राक्ष की माला पहने हुए भगवान शंकर के गण आ जाते हैं। शिव के गण आए और उसको शिवलोक में लेकर जाते हैं। कहते इसने अंतिम समय में शिव पुराण की कथा सुनी है, इसलिए शिवलोक जाने का अधिकारी है। यदि आपने धोखे से भी शिव पुराण की कथा सुन ली तो आप यमलोक जाने के पात्र नहीं बनेंगे, आपको शिवलोक की प्राप्ति होगी। इसीलिए व्यक्ति को जीवन में एक बार शिव पुराण की कथा अवश्य सुनना चाहिए। जिस व्यक्ति ने जीवन में शिव पुराण की कथा एक बार भी नहीं सुनी, लिखा है जिसने एक बार भी जीवन में शिव पुराण की कथा नहीं सुनी, उसका मानव जीवन प्राप्त करना व्यर्थ है। भगवान शिव उस पर क्रोधित होते हैं और वो पात्र नहीं बनता काशी में आने का। आज हम लोग जो कथा सुन रहे हैं यहां, इस स्थान का नाम मुमुक्षु भवन है। अब तो सब नर्मदेहर हो गई, व्यवस्थाएं प्रकार बदल गया। हम लोग जब पढ़ते थे यहां तो समय यहां सब मोक्षार्थी रहते थे, अंतिम समय में काशीवास करने वाले ताते थे मृत्यु प्राप्त करने लोग कि अंत समय में काशी में मृत्यु हो। ત્યાં बहुत संख्या थी लोगों की जो लोग यहां निवास करते थे, मोक्षार्थी। और फिर इसलिए रहते थे, अब बालों की तरह नहीं। अभी भी आते हैं लोग, कई लोग आते हैं, काशी में मृत्यु हो तो आएंगे, यहां रहेंगे और सोचेंगे अभी तो हो नहीं रही मृत्यु, तो कुछ दिनों के लिए घर चले जाएं। और घर गए, पता चला वहीं विदा हो गए। सबके भाग्य में काशी नहीं होते, तो वहीं विदा हो जाते हैं। इसलिए काशी का वास और काशी का मोक्ष, काश्याम मरणान मुक्ति है। काशी में मरने से जीव को मुक्ति मिलती है। अब यह विचारणीय प्रसंग है, केवल मनुष्य की मुक्ति होती है क्या? यहां सब जीव रहते हैं, कृमिकीट पतंग, ये जब कुकर सूकर, गधे, गाय भैंस बैल सब निवास करते हैं। तो केवल काशी में मरने से क्या केवल मनुष्यों की मुक्ति होती है? तो ऐसा नहीं है। पूर्व कर्म के कारण उन्हें जो योनियां मिली, लेकिन काशी में है, किसी भी प्रकार का कोई भी जीव यदि काशी में मृत्यु प्राप्त करता है, भैरव जी उस जीव को, भले छोटे से छोटा कीड़ा हो, उसमें उतना ही बड़ा जीव है जितना हम में या हाथी में, सिंह इत्यादि में है। सब जीव, इसकी जीव की मात्रा नहीं होती कितना बड़ा, एक ऊर्जा है, तेज है, वो तेज मात्र है। उसको भगवान शंकर के आदेश से भैरव जी पकड़ कर लेकर जाते, वहां दंड प्रहार करते हैं। भैरव जी का डंडा होता है, तो उसको जितने पाप उसके हैं, जितने जन्मों के समस्त पापों को भैरव जी दंड मारकर नष्ट करते हैं और पवित्र करके भगवान शंकर के पास, काशी विश्वनाथ जी के पास ले जाते हैं और भगवान भोलेनाथ तारक मंत्र देते हैं। और तारक मंत्र दूसरा मंत्र नहीं है, ये राम मंत्र ही तारक मंत्र है। इसलिए अंतिम समय में लोग बोलते हैं राम नाम सत्य है। ये और कहीं का नहीं, ये बनारस का ही मंत्र है, काशी का ही मंत्र है, लेकिन सब जगह बोला जाता है भगवान भोलेनाथ कृपा करते हैं। इसलिए भगवान शिव की कृपा मिलती है और उस ब्राह्मण, पापी ब्राह्मण को
शिवलोक प्राप्त होता है। बोलिए शंकर भगवान की। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। 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 हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि का है प्यारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का गाइए सभी भाव से ताली सेवा करते हो जाएंगे। हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि नाम लेने वाला, नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि को है प्यारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। कोई कहे दीन बंधु, कोई रन माला। कोई कहे दीन बंधु, कोई रन माला। कोई गिरधर गोपाल, कोई राधा माला। कोई गिरधर गोपाल, कोई राधा माला। कोई हरि दीन बंधु, कोई हरि कृपा सिंधु। कोई हरि दीन बंधु, कोई हरि कृपा सिंधु। नमो बारंबार। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। बड़े भाव से, भाव लेकर के, हाँ भाव आना चाहिए। और ताली सेवा करो और बजाओ और गाओ। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि नाम ले
अगर तुम संसार में बने बसाए रहोगे तो यहाँ मन नहीं लगेगा, इसलिए वहां से हटा करके यहाँ लगाए। और मेरे साथ गाइए, हरि का भजन करो हरि है हमारा, हरि का भजन करो हरि है हमारा, हरि का भजन करो हरि है हमारा, हरि का भजन करो हरि है हमारा। हरि बोल 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 हरि नमः पार्वती हरे हरे महादेव। समुद्र नृत्य देशे ग्रामो वास्कल संगकः वसन्ति यत्र पापिष्ठा वेद धर्मोज्झिता जनाः। समुद्र के तट पर एक वास्कल नाम का ग्राम है, जहाँ निवास करने वाले जो भी लोग हैं सभी शौचाचार विहीन हैं, सर्वे पापिष्ठा, सभी वहाँ पाप इत्यादि करने वाले, स्नान पूजन इत्यादि से रहित। ये तो समुद्र के तट की बात कही। हमने दिल्ली के बगल में देखा, जहाँ पांडे जी नोएडा बन गया है, जहाँ ब्रजेश लोग रहते हैं, उस क्षेत्र में गांव के लोग स्नान नहीं करते थे। पूछा, शर्मा जी स्नान हो गया? कहा महाराज सेड़ो है, हल चलानो पड़तो है, खेती, ये उसी क्षेत्र के हैं सब पंडित जी लोग। खेती करना, हल चलाना, कहाँ स्नान आदि का मतलब है? और अच्छी मोटी मोटी 10 रोटियां दरवाजे के अंदर न बाहर बीचों बीच बैठकर खाते थे। आओ जी रोटी खा लो। और क्या बतलाएं, जो कथा आपने नहीं सुनी वो भी सुन लो। पशु जब दैनिक कृत्य करते हैं तो पानी लेकर नहीं जाते, जाते हैं नहीं। तो पहले गांव था, वहां कुछ बनवाया नहीं गया था, व्यवस्था थी नहीं, बाहर ही सबको जाना पड़ता था, तो ऐसे जाते थे बिना पानी के, ऐसे चले आते थे। जब कभी स्नान आदि करें तब साफ सफाई हो जाती थी। और उसी गांव में हमको भी रुकने का दुर्भाग्य मिला। उस समय हम मौन रहा करते थे, 6 महीने मौन थे, तो मौन रहा करते थे, मौनी जी लोग कहा करते थे। तो एक पंडित जी ने कहा यहां से चलें। हमारे साथ 3 पंडित जी थे उस गांव में। क्या हुआ? तो उन्होंने गाथा बतलाई, हमने कहा जल्दी चलो यहां से। जब चले तो उप सरपंच था वो व्यक्ति जिसके हम लोग रहते थे। क्या हुआ महाराज, क्यों नाराज हो गए? अब हम तो बोलते नहीं थे। उन लोगों ने कहा, कारण बतलाया। कहा नहीं ऐसा नहीं है, हम लोग जब स्नान करते हैं तब तो सारी क्रियाएं हो जाती हैं, सफाई हो जाती है। हम लोग उस गांव को दीपक तले अंधेरा जो कहा जाता है, तो दिल्ली के नीचे अंधेरा, यानी अपवित्र अशुद्ध असदाचारी लोग वहां रहते थे। यहाँ तो वास्कल नामक ग्राम समुद्र के तट पर। अब वहां कैसे आशा करे को सदाचारी होंगे? संवत्स इत्यादि समुद्र में क्या होता है, वहां जाओ तो दुर्गंध ही दुर्गंध मछली इत्यादि की होती।
तो लोग दुराचारी थे। वहां रहने वाले लोगों की गति बतलाई कि एक समय की गाथा है, पूरे गांव के लोग जब अनाचार दुराचार पापाचार किया करते थे, ज्ञान और वैराग्य से हीन थे। उनमें किसी प्रकार जो सांसारिक स्त्रियां हैं, सांसारिक वृत्तियां हैं, वही उनके मन में रहा करती थी। एक समय एक व्यक्ति विशेष की गाथा है, वो दुराचारी था, पापात्मा था, बिंदुक नाम था उसका। बिंदुक उस गांव का सबसे बड़ा पापी था। उसकी पत्नी पहले सदाचारी थी, दूसरे गांव से आई थे, विवाह हुआ था, और पति निरंतर अनाचार दुराचार में पापाचार में लिप्त रहा करता था। पत्नी ने समझाया, लेकिन पत्नी की बात नहीं मानी। पत्नी से कहता तुम भी देह व्यापार करो, धन कमा कर लाओ, उस धन से मैं दूसरी स्त्रियों को धन दूंगा, मुझे संतुष्टि मिलेगी। पत्नी ने पहले समझाया, जब बिंदुक ने नहीं माना तो उसकी पत्नी चंचुला ने भी वही कार्य करना प्रारंभ किया। बिंदुक की मृत्यु हुई तो प्रेत बना, क्योंकि जब जीव की मृत्यु होती है तो पहले प्रेत बनना पड़ता है। 10 दिन बाद भले मुक्ति का अधिकारी बन जाए, लेकिन पहले 10 दिन उसकी संज्ञा प्रेत होती है। सबकी, हम लोगों की संज्ञा 10 दिनों तक प्रेत की संज्ञा रखती है। लेकिन यदि पापात्मा है तो 11 दिन के बाद भी प्रेत बनता है। जब किसी के शरीर से प्राण निकलते हैं, तो प्राण जब निकलने लगते हैं, यमदूत आकर निकालते हैं, और निकालकर हमारे शरीर में 9 द्वार हैं। जब यमदूत भयंकर रूप वाले दिखाई देते हैं, तो जीव छटपटाकर निकलकर भगना चाहता दूसरे द्वार से। वहां भी यमदूत खड़े मिलते हैं, तीसरे द्वार में भी यमदूत खड़े मिलते हैं। तो जितने हमारे शरीर के द्वार हैं, 2 नेत्र, 2 नासिका, वाणी, 5 हुए, मलमूत्र त्याग द्वार 7 हुए, 7 द्वार, और 9 द्वार, इनको भी, कान को भी माना जाता है। 9 द्वारे पुरे देही, ये 9 द्वार होते हैं। लेकिन मलमूत्र त्याग द्वार से जो महापापी होते हैं, उनके ही प्राण निकलते हैं। बाकी इन 7 द्वारों से व्यक्ति के प्राण निकलते। प्राण निकलने के मुख्य ऊपर के 7 द्वार हैं। जिस व्यक्ति के प्राण निकलते समय मलमूत्र त्यागे, समझ लो अधोगति इसको प्राप्त होगी, अधो मार्ग से इसके प्राण गए हैं। इस ऊपर की शरीर की जितने 7 द्वार हैं, इनको ऊर्ध्व द्वार कहते हैं, उत्तर द्वार। व्यक्ति कहता है ना, सूर्य उत्तरायण हो जाए, तब व्यक्ति जो प्राण त्यागता है उसको स्वर्ग मिलता है। तो उत्तरायण का मतलब इन 6 महीनों से नहीं है। 6 महीने सूर्य दक्षिणायन रहते, 6 महीने सूर्य उत्तरायण रहते। तो इन 6 महीने जब दक्षिणायन होते, तो क्या इनमें मृत्यु प्राप्त करने वालों को मोक्ष नहीं मिलता? मिलता है, जिसका सूर्य उत्तरायण हो गया। सूर्य मतलब आत्मा, शरीर त्यागने की वृत्ति, ऊर्ध्व गति प्राप्त, ऊपर के इन 7 द्वारों से जिसके प्राण निकलेंगे, मोक्ष का अधिकारी होता है। इसको उत्तरायण कहते हैं। इसलिए योगी जन समाधि में बैठकर ऊर्ध्व मार्ग से अपने प्राणों का त्याग करते हैं। विशेष रूप से ब्रह्मरंध्र से, इन 9 द्वारों से परे है ब्रह्मरंध्र। योगी जनों के प्राण ब्रह्मरंध्र से जाते हैं। शरीर में सबसे कोमल स्थान होता है ब्रह्मरंध्र। हम जब सोचते हैं, कोई वृत्ति ध्यान करते हैं, योग करते हैं, साधना करते हैं,
पहले ब्रह्मरंध्र में हमारा तेज जाता है, हमारे शरीर की कांति तेज पहले कहां जाएगी? ब्रह्मरंध्र, और वहां से वापस आएगी तो पूरे शरीर में फैलेगी। इसीलिए ब्रह्मरंध्र में जो पुरुष होते हैं उनका केश का शिखा का भाग कोमल होता है, पुरुषों के शिखा का भाग कोमल होता है। शिखा बांधते हैं इसलिए कि जो ऊर्जा बाहर जाएगी शिखा से टकराकर पूरे शरीर में आएगी, तेज बढ़ता है। और स्त्रियों का पूरा सिर उतना ही कोमल होता है जितना कोमल शिखा का भाग पुरुषों का होता है। जब गामिनी ऊर्जा हमारी होती है स्त्रियों की, तो बालों से जूड़ा जो बांधते हैं, बाल बांधते हैं, तो उससे टकराकर वापस आती है और उनका तेज बढ़ता है। और जब से बाल कटवाने लगे, जूड़ा बांधना बंद हो गया, तो जब से जूड़ा बांधना बंद, तो तेज क्या होता? बहिर्गामी होता है, बालों के माध्यम से बाहर चला जाता है। तो जब तेज नहीं होता तो फिर क्या करें तेज के लिए? तो आजकल दुकानें खुल गई हैं, तो वहां जाकर फिर है ना पेंट कराना पड़ता है, अपने को सुंदर दिखाने के लिए पेंट कराना पड़ता है। और पहले पेंट नहीं कराती थी, गांव में स्त्रियां ऐसे रहा करते थे, लेकिन उनका तेज, उनकी कांति बढ़ती रहती थी पहले की स्त्रियों की। तो यहाँ साधनात्मक वृत्ति से जब व्यक्ति प्राण निकालते हैं तो ऊर्ध्वगामिनी प्राण होते हैं, ऊर्ध्व मार्ग से जाते हैं, और पापियों के प्राण अधो मार्ग से जाते हैं। जब उसको बंदूक को यमदूत लेकर, जब प्राण छूटते हैं हम लोगों के पहले दिन, यमदूत लेकर जाते हैं और नरकों का दर्शन कराकर वापस लाते हैं। पुण्यात्मा को भी नरकों का दर्शन करना पड़ता है, पापात्मा को भी नरकों का दर्शन करना पड़ता है। सभी को लेकर जाएंगे, नरकों का दर्शन कराकर 2 या 3 मुहूर्त में वापस लाते हैं। तब तक हम लोग उस मुर्दे को बाहर निकालते हैं और स्नान आदि कराकर तैयार कराते हैं। तब तक वो आत्मा आ जाती है, उसी का शरीर पड़ा है, वो आत्मा देख रही है, अपने शरीर में प्रवेश करना चाहती है, लेकिन प्रवेश नहीं कर पाते क्योंकि यमदूतों के बंधन में है। अपने सगे संबंधियों को आत्मा देखती है, उनके शरीर में प्रवेश करना चाहती है, अपने घर में आत्मा जाना चाहती है, लेकिन यमदूतों के बंधन में उसका शरीर उसी के सामने जलाया जाता है। यमदूत कहते हैं इस शरीर के सुख के लिए तुमने कितने पाप किए, पाप का दंड तुम्हें भोगना पड़ेगा। शरीर तुम्हारे साथ नहीं जा रहा, और तुमने जिन अपने सगे संबंधियों के लिए पाप किया था इस शरीर से, वही आज तुम्हें जलाए दे रहे हैं। सगे संबंधी जलाकर चले आते हैं। आत्मा 10 दिनों तक यहां रहती है, सारा दृश्य देखती है, लेकिन अपने घर में प्रवेश नहीं, अपने सगे संबंधियों के शरीर में प्रवेश नहीं, केवल देखना है। 10 दिन के पिंड होते हैं, 10 गात्र के पिंड। 10 गात्र का पिंड यानी इस सूक्ष्म शरीर का निर्माण। 11वें दिन उस ब्राह्मण के शरीर से आत्मा भोजन करती है, जो महापात्र बुलाया जाता है। एकादशाहे द्वादशाहे च प्रेतो भुंगते दिनद्वयम्। 11वें दिन और 12वें दिन वही आत्मा भोजन करती है, स्वयं खा नहीं सकती। महापात्र के शरीर, जो महापात्र खाता है उससे आत्मा तृप्त होती है उसके। और 12वें दिन
अग्नि संस्कार करने वाला जब खाता है उससे आत्मा तृप्त होती है। 12वें दिन लेकर लोग चले जाते हैं, यमदूत लेकर चले जाते उस आत्मा को। जब 12वें दिन लेकर जाते हैं तब आगे की क्रिया होती है, बैतरणी नदी पार करना होता है। 100 योजन विस्तीर्ण बैतरणी नदी मल मूत्र पीव रुधिर इत्यादि से भरी होती है। पापी लोगों को उसको पार करना पड़ता है। भूख लगे तो वही खाना पड़ता है गंदगी, प्यास लगे तो वही पीना पड़ता है। और जिन्होंने पुण्य किया है, गोदान किया है, तो बैतरणी नदी गाय के खुर के बराबर छोटी हो जाती है। पुण्य आत्मा बैतरणी का दर्शन करके आगे निकल जाते हैं क्योंकि उन्होंने गोदान किया है। यमलोक में जाते हैं, फिर यमराज जी उनका विवरण सुनते हैं और उनके अनुसार उनको कर्म का दंड देते हैं। यहाँ बिंदुक नामक जो ब्राह्मण था, दुराचारी था, पापी था, अनेक प्रकार उसने पाप किया था, उसका परिणाम यह हुआ कि उसको प्रेत योनि में जाना पड़ा। प्रेत के लिए लिखा है, व्यक्ति को लगता है ना प्रेत बड़ा बलवान होता होगा, सब कुछ कर देता है। प्रेत के मुख में सुई की नोक के बराबर छिद्र होता है। प्राण वायु तक लेने में कठिनाई होती है, प्राण वायु तक नहीं ले पाता, छटपटाता है। किसी के शरीर में जाना चाहे तो उसके इष्ट, उसके देवता, यानी आपके शरीर में प्रेत आना चाहे तो आपके इष्ट, आपके देवता आपके शरीर का स्पर्श नहीं करने देते, नहीं आ सकता। वो भटकता है, वृक्षों का आश्रय लेगा, यहां लटका रहेगा, वहां लटका रहेगा। कब तक? जितनी आयु उसकी है। किसी की आयु 100 वर्ष है, 60 वर्ष में मृत्यु हो गई तो 10 वर्ष तक उसे प्रेत योनि में रहना पड़ेगा। ट्रेन में वेटिंग होती है ना, सब क्लियर होंगे तब आपको सीट मिलेगी। उसी प्रकार वहां भी सीट फिक्स है, वहां भी निश्चित है सबके लिए कब आना है, कब जाना है, कब क्या बनना है। कर्मानुसार यहां जीव बिंदुक प्रेत बना और कहां रहता था? विंध्याचल पर्वत में, यही भ्रमण करता था। उसकी पत्नी का नाम चंचुला था, उसने भी पाप किया था, किंतु अंतिम समय में अपने सगे संबंधियों को यात्रा में लेकर जाती, तीर्थ यात्रा में, और वहां पर कथा हो रही थी शिव पुराण की। शिव पुराण की कथा में पापियों का वर्णन है। उसने कथा सुनी, कहे तो सारे पाप मैंने भी किए हैं, फिर मुझे भी नरक जाना पड़ेगा, मुझे भी ये यातनाएं भोगनी पड़ेंगी। जो कथावाचक पंडित जी थे उनसे निवेदन किया, मैंने भी ये पाप किए हैं। पंडित जी ने कहा फिर तो तुम्हें पापों से मुक्ति का उपाय करना चाहिए। क्या करें? कहा शिव पुराण सुन लो। कहा हमारे पास धन नहीं है जिससे हम शिव पुराण की कथा सुने और आपको दक्षिणा दे सकें। पंडित जी ने कहा कोई बात नहीं, जितना हो सके उतना तुम दे देना, लेकिन पुराण सुन लो। चंचुला ने तन्मयता पूर्वक, कथा सुनने के भी प्रकार अलग अलग हैं। कुछ लोग होते श्रोता जो तन्मयता पूर्वक कथा को सुनते हैं, कुछ लोग होते सोता, रात में लाइट गोल थी, ठीक से सो नहीं पाए तो आंख बंद किए हैं तो दूसरा समझेगा ध्यान कर रहे हैं, कोई हिलाए भी तो कहेंगे नहीं सुन रहे, ध्यान कर रहे हैं। और कुछ लोग होते सरोता, कथा सुनते जाएंगे और आपस में एक दूसरे से बात करते जाएंगे, उनको सरोता कहते हैं। सोता, श्रोता और सरोता, 3 प्रकार के श्रोता होते हैं। लेकिन हाँ,
उसको पता था कि अब हमें जो कथा सुननी है वो मुक्ति के लिए ही सुननी है। हमने जीवन के सारे सुख भोगे, लेकिन वो सुख नहीं थे, पाप थे। हमने सब प्रकार के पाप कर लिए। इन पापों से यदि मुक्त होना है तो हमें शिव पुराण की कथा अवश्य सुननी है। ऐसा निश्चय करके उसने दत्त चित्त होकर 9 दिनों तक कथा सुनी। अंतिम दिन पंडित जी का पूजन किया, यथाशक्ति दक्षिणा दिया और रातों दिन चिंतन करती थी भगवान शंकर पार्वती का। रातों दिन चिंतन शंकर पार्वती का। देखो, दृढ़ता पूर्वक जब तक लोहे में जंग हो चुंबक नहीं पकड़ता। या सोचो, पारस मणि लोहे को सोना बना दे तो जंग होगा तो नहीं बनाएगी। जंग हटेगा तब खरा लोहा हो तो खरा सोना बनेगा। तो हम लोगों में भी जब कथा सुनने के प्रति हमारी वृत्ति इस प्रकार होना चाहिए कि समस्त वासनाओं को त्याग कर कथा सुने, कथा का फल मिलेगा। चंचुला ने सुना था, अपने पापों का ज्ञान था, इसलिए समर्पण भाव से कथा सुने। उसकी जब प्राण शरीर छूटा तो भगवती पार्वती की सहचरी बन गई, सेविका बन गई। उसको प्रमोशन मिल गया, चली गई माता पार्वती जी के पास, सेविका बन गई, सेवा में रहा करती थी। बड़ा आनंद था उसको, लेकिन दुखी रहती थी। देखो, स्त्री और पुरुष का जो योग होता है ना, हम लोग तो यहां व्यवहार में ही कहते 7 जन्म तक। ये 7 जन्म नहीं, अनंत जन्म होते हैं। चाहे जिस योनि में हम जाएं, अनंत जन्मों तक ये संबंध बना रहता है। केवल 7 जन्म नहीं होता। उसको अपने पति की चिंता थी। मैंने पाप किया था, लेकिन मैंने शिव पुराण सुना, मुझे भगवती पार्वती की सेविका बनने का सौभाग्य मिला। मेरा पति पता नहीं किस हालत में होगा, वो निश्चित ही प्रेत बना होगा, प्रेत योनि में कहीं भटक रहा होगा। ऐसा विचार कर दुखी रहा करते थे। एक दिन भगवती जगदम्बा पार्वती ने उसको देखा, अनमनस्क बैठी थी। पूछा, चंचुला तुम दुखी क्यों हो? कहा, माता मैं मानव शरीर में मेरा नाम चंचुला था, मेरे पति का नाम बिंदुक था। हम लोगों ने जीवन में बहुत पाप किए हैं। हमारा पति तो महापापी था, पता नहीं किस योनि में कहां भटक रहा है। माता, यदि आप हमें अपना मानते हैं तो हम पर कृपा करें, हमारे पति का उद्धार कर दें। माता पार्वती ने भगवान रुद्र के गण तुम्बुर को बुलाया। कहा, देखो इसका पति कहां किस योनि में भटक रहा है। तुम्बर ने जानकारी प्राप्त की, बतलाया प्रेत योनि में विंध्याचल पर्वत में भटक रहा है। कहा, जाओ उसको शिव की महिमा सुनाकर प्रेत योनि से मुक्त कराओ। तुम्बुर आता है और भगवान शिव की महिमा जो 7 संहिताएं हैं, 7 संहिताओं का सार उसको सुनाता है। प्रेत योनि से मुक्त होता है, उसको बांध कर रुद्र के गण लेकर जाते हैं, भगवान शिव के समक्ष उपस्थित करते हैं और भगवान शंकर ने कृपा पूर्वक उसे प्रेत योनि से मुक्ति दी और साथ ही अपने गणों में सम्मिलित कर दिया। इस प्रकार इस शिव पुराण की महिमा है। जो कोई व्यक्ति शिव पुराण की कथा श्रवण कर लेता है, निश्चित ये प्रमाण है, उसे प्रेत इत्यादि योनियों में जाना नहीं पड़ता। और वो भी काशी में सुना, जहां प्रेत बनने का अवसर ही नहीं मिलता।
भैरव जी तत्काल उसे अपना दंड मारकर मुक्त कर देते हैं। ऐसे क्षेत्र में अन्य क्षेत्रे कपम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यते, तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलोपो भविष्यते। अन्य क्षेत्र में पाप करो तो तीर्थ में नष्ट हो जाता है, तीर्थ में पाप करो वज्र के समान होता है। किंतु यदि सत्कर्म वही तीर्थ में आकर व्यक्ति करे, घर में आप सत्कर्म करेंगे, आपने 1 रुपये घर में दान किया तो आपको 1 रुपये का पुण्य मिलेगा। गौशाले में दान किया तो 10 गुना हो गया, जलाशय में दान किया तो 1000 गुना हो गया, महानदियों में दान किया अनंत गुना हो गया। लेकिन काशी इत्यादि तीर्थों में यदि आपने 1 रुपये दान किया तो अनंत अनंत गुना उसका फल होता है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार आप अपने घर में पुण्य करेंगे, जितना करेंगे उतना लाभ। गौशाले में 10 गुना, जलाशय में 100 गुना, तीर्थ नदियों में 1000 गुना, और ऐसे पवित्र क्षेत्रों में आए तो अनंत गुना पुण्य का लाभ आपको प्राप्त होता है। तो ये शिव पुराण की कथा आप सुन रहे एक बार, लेकिन लाभ कितना मिलेगा? अनंत गुना इस पुराण के श्रवण का लाभ आप लोगों को मिलेगा। ऐसा ये काशी की स्वयं की अपनी महिमा, और अन्य तीर्थों की बात ही अलग है, लेकिन काशी तो काशी है। इसलिए चना, यहाँ के लोग कहते चना चबेनी गंगजल जो पुजबे करतार, काशी कबहु न छोड़िए विश्वनाथ दरबार। चना ही केवल खाकर रहना पड़े, भूखे रहना पड़े, यहाँ तो भूखा कोई कभी रहता नहीं। काशी की एक बहुत बड़ी महिमा है। कोई भी जीव, मनुष्य की तो बात ही अलग है, कोई जीव यहां भूखा नहीं रह सकता। किसी न किसी रूप में माता अन्नपूर्णा आकर आपको भोजन कराएगी, चाहे जिस रूप में आ जाए। लेकिन यहां काशी में रहने वाला व्यक्ति कभी बिना भोजन के लिए नहीं रह सकता। एक काशी की एक महिमा, चना चबेनी गंगा जल। गंगा जल बतलाए यहाँ का अलौकिक है, अलग है। गंगा जी जब यहाँ ही आप काशी महिमा में सुने गए, गंगा जी जब यहाँ आई तो भैरव जी ने रोक दिया। काशी में सबको प्रवेश नहीं है। हम लोग सोच रहे कि आ गए काशी में शिव पुराण सुन रहे, जब तक भैरव जी नहीं चाहेंगे तो काशी में प्रवेश नहीं। गंगा जी को नहीं आने दिया भैरव जी ने, रोक दिया, कहा नहीं आप काशी में नहीं जा सकते। भगवती गंगा ने निवेदन किया, कहा मुझे प्रभु के चरण स्पर्श करना है, मुझे चरण स्पर्श कर लेने दो। फिर नंदी को बतलाया, नंदी आए, नंदी ने भोलेनाथ की अनुमति ली। भोलेनाथ ने कहा गंगा को आने दो, क्योंकि एक गंगा भोलेनाथ की नित्य सिद्धा पत्नी है। भोलेनाथ की नित्य सिद्धा पत्नी। ये गंगा की शास्त्र धाराएं, शास्त्र मार्ग, 1000 नाम हैं, शास्त्र नामों से जाने जाते हैं। कोई गंगा भोलेनाथ की अर्धांगिनी है, कोई गंगा भगवान कृष्ण की अर्धांगिनी है, कोई गंगा भगवान नारायण के पद नख से निकली हैं। अनेक रूप है इनके। तो गंगा जी जब आई तो भोलेनाथ ने अनुमति दी, चरण प्रक्षालन किया, कहा भोलेनाथ कृपा करो, हम भी आपकी काशी में रहना चाहते हैं। तो भोलेनाथ ने अनुमति दी, आप यहां से प्रवाहित हो सकते हैं, किंतु काशी की सत्ता को आप धूमिल नहीं कर सकते। काशी काशी रहेगी, और गंगा का अपना महिमा जहां से जहां तक है वहीं तक रहेगा। काशी में आपकी वह महिमा जो अन्य क्षेत्रों में, वो काशी के नाम से आपकी महिमा अलग रहेगी।
भोलेनाथ ने अनुमति दी और गंगा जी आगे प्रवाहित होती हैं। लेकिन काशी की गंगा जी अद्भुत हैं, अलौकिक हैं, अलग हैं और ये भगवान शिव की अर्धांगिनी है। भोलेनाथ ने कृपा करके उनको अनुमति दी काशी में प्रवेश की और हम लोगों को अनुमति दी काशी में प्रवेश की। शिव पुराण के लिए लिखा है महात्म्य, व्यक्ति को चाहिए पवित्र क्षेत्र का चयन करे। जब कथा सुने पवित्र क्षेत्र का चयन करे। तभी हमने बतलाया घर में यदि सुनते तो कितना पुण्य मिलता, 1 गुना, और काशी में सुन रहे तो कितना गुना फल मिलेगा, अनंत गुना। तो पवित्र क्षेत्र का चयन, आश्रम हुआ, योग्य आचार्य का चयन करे, ब्राह्मणों का वर्ण करे और ब्राह्मणों का वर्ण करके श्रद्धा भक्ति से इस कथा का श्रवण करे। फिर अंत में शास्त्र नामावली का पाठ करे, गीता पाठ करे, हवन करे, जैसी व्यवस्था हो उस प्रकार व्यक्ति को फिर आचार्यों को पर्याप्त दक्षिणा प्रदान करे। जो व्यक्ति शिव पुराण एक बार भी सुन लेता है उसको अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है और वो मोक्ष का अधिकारी होता है। इसलिए हम लोगों ने शिव की महिमा का श्रवण किया। शिव भगवान शंकर का प्रागट्य लोक में जो दिखाई देता है, एक समय की गाथा है। भगवान नारायण क्षीर सागर में विश्राम कर रहे थे। ब्रह्मा जी पहुंचे। भगवान नारायण सोचते हैं आया है तो मुझे प्रणाम करे, लेकिन ब्रह्मा जी ने नारायण को प्रणाम नहीं किया। करना चाहिए था ना। कई बार व्यक्ति को अहंकार हो जाता है, चाहे देवता हो चाहे मनुष्य हो। भाई मान लो हम आप सब बैठे, किसी को अच्छा पद मिल गया, वो अच्छी कुर्सी पर बैठा है, तो फिर क्या सोचता है जो आया हो मुझे प्रणाम करे। सोचता कि नहीं सोचता? और उठकर किसी को प्रणाम नहीं करता हो। माता पिता जाएं, गुरु जाएं, बड़े जाएं तो उनको उठकर प्रणाम नहीं करता। गद्दी में बैठा रहेगा कुर्सी में, क्योंकि उसको उच्च पद मिला है। जबकि वास्तव में नियम है माता के लिए विशेष। यहां तक कि सन्यासी, अभी सन्यासियों के दर्शन आप कर रहे हैं, सन्यासियों का दंड किसी के सामने नहीं झुकता। सन्यासी किसी को प्रणाम नहीं करता। सिद्ध स्थान है, सिद्ध देवता, वहां दंड से प्रणाम करते हैं। सन्यासी किसी को झुककर प्रणाम नहीं करते, दंड से प्रणाम करते हैं। लेकिन यदि माता आ जाए तो सन्यासियों के लिए भी नियम है कि अपनी माता को प्रणाम करें। यानी भले वो शंकराचार्य हो गए हैं, लेकिन शंकराचार्य भी अपनी माता को प्रणाम करेंगे, उनको उठकर प्रणाम करना पड़ता है। इतना माता पिता का महत्व है। तो यहां ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण को प्रणाम नहीं किया। भगवान नारायण मुस्कुराए, कहा आपने हमें प्रणाम नहीं किया। तो ब्रह्मा जी कहते हैं मैं क्यों प्रणाम करूं, आप मुझे प्रणाम करो। भाई सृष्टि का कार्य ब्रह्मा जी को किसने दिया था? नारायण ने। लेकिन ब्रह्मा जी कहते आप मुझे प्रणाम करो क्योंकि मैं सृष्टि का पिता हूं, जगत का सृष्टि करने वाला मैं ब्रह्मा। तो मैंने जगत की सृष्टि की, इसलिए आप मुझे प्रणाम करो। भगवान नारायण ने कहा मैंने आपकी सृष्टि की है, मेरी नाभि कमल से आप पैदा हुए, तो उचित है कि आप मुझे प्रणाम करो। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, आप मुझे प्रणाम करो। दोनों का विवाद होने लगा, और केवल विवाद भर नहीं, जैसे आजकल वाले लोग दो मल्ल भिड़ जाते, उसी प्रकार
दोनों देवताओं में युद्ध प्रारंभ हो गया। अपने अपने शस्त्रास्त्रों का प्रहार करने लगे। जब अपनी अपनी शक्तियों का प्रहार ब्रह्मा और विष्णु एक दूसरे पर करने लगे, दोनों के बीच से एक दिव्य ज्योति का प्रकट हुआ। दोनों दूर दूर हो गए। अब ज्योति से उधर ब्रह्मा जी, इधर विष्णु भगवान। ये ज्योति कहां से आई, कैसे आई? इतना अलौकिक सौंदर्य था उस दिव्य ज्योति का। दोनों ने निश्चय किया, इस ज्योति के आदि अंत का पता लगाओ। जो आदि अंत का पता लगा लेगा वही प्रणव में होगा। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं ऊपर जाता हूं, पता लगाता हूं इस दिव्य ज्योति का अंत कहां है। नारायण चले नीचे, इस ज्योति का आदि कहां है मैं देखता हूं। दोनों देवता, ब्रह्मा जी ऊपर जा रहे, भगवान नारायण नीचे जा रहे। युग बीतने लगे, लेकिन ज्योति के आदि अंत का पता नहीं चला। एक केतकी का पुष्प ऊपर से गिरता हुआ आ रहा था। ब्रह्मा जी ने देखा, केतक तुम कब से गिर रहे हो? इस ज्योति का अंत देखा? केतक ने कहा, पता नहीं कितने युग बीत गए मुझे गिरते हुए, मैंने ज्योति का अंत नहीं देखा। कहा, केतक मेरा एक कार्य करो। क्या कार्य करें? कहा, विष्णु से चलकर कह देना कि ब्रह्मा जी ने ज्योति का अंत देख लिया। केतक ने कहा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा, कुछ स्थानों पर झूठ बोलना चाहिए। कहां कहां झूठ बोलना चाहिए? शास्त्रों में लिखा है, स्त्रीसु, स्त्रियों से पूरी बात नहीं बतलाना चाहिए, नहीं तो घर में झगड़ा होने लगता है। स्त्रियों से, भाई आप गए, कहीं कोई पीड़ित व्यक्ति मिल गया, आपने उसका सहयोग कर दिया। अब गए थे सब्जी लेने, जेब में पैसा दे रखकर श्रीमती जी ने गिन कर दिया था इतने की सब्जी लाना, और कोई पीड़ित व्यक्ति मिल गया, उसको औषधि के लिए पैसा चाहिए था, उसके पास नहीं है, आपने दया करके दे दिया उसे। अब स्त्री ने तो नहीं देखा, आकर बतलाएंगे हमने दया कर दिया तो नाराज होगी। तो अब बतलाया जा सकता कि गिर गया पैसा, तो पूरी बात बतलाना जरूरी नहीं। स्त्री सुनर्म विवाहे चो, कन्या के विवाह में भी झूठ बोला जाता है। मान लो कन्या दुष्टा है, भोजन बनाना नहीं जानती, माता पिता से झगड़ा करती है, बड़ों की सेवा नहीं करती, पढ़ाई लिखाई में भी निपुण नहीं है, लेकिन हाँ विवाह तो उसका करना है। कोई जाकर ससुराल में कहेगा क्या कि माता पिता से झगड़ा करती, रोटी नहीं बनाती, खाना नहीं देती, उस लड़की की शादी के लिए हम आए हैं? तो ऐसा तो कोई ना कहेगा। क्या कहना पड़ता है? बड़ी सुशीला है, गुणवती है, बिल्कुल गौ है, आपके घर में हमारी लड़की आई तो लक्ष्मी है, आपके घर को भर देगी। अब तो दिखाते हैं सीरियलों में, होटल से मंगाते हैं, कहते हैं लड़की ने बनाया है, वास्तव में नहीं बनता, बनाते। अब लड़की भर की बात क्या कहें, बड़ी बड़ी जो हो गई हैं, वो भी जब कोई रिश्तेदार आता है तो सब्जी बनाती हैं तो एक आध टुकड़ा मुख में डाल लेते हैं कि ठीक है, स्वादिष्ट है कि नहीं। चाय बनाएंगी तो थोड़ी सी मुख में फेंक देंगी कि शक्कर में चाय ठीक है कि नहीं। सब रसोई जूठी करके खिलाते हैं सबको। ते कन्या के विवाह में भी असत्य बोलना चाहिए। वृत्ति अर्थ है जीविका के लिए। आपको भागवत कथा सुननी है,
छुट्टी लेनी है, ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल रही है, तो मेडिकल देना पड़ेगा, देना पड़ेगा कि नहीं? इतने दिन हम नहीं आएंगे मेडिकल। तो वहां जीविका के लिए भी प्राण संकट है, झूठ बोलने से यदि प्राण बच जाते हैं तो वहां भी झूठ बोलने का विधान है। गो ब्राह्मणार्थे, यदि हमारे झूठ बोलने से गौ बच जाते हैं। कोई गाय मान लो जा रही है कहीं, पीछे पीछे कसाई जा रहा है उसको मारने के लिए, और कसाई पीछे पीछे है, आप गाय देख रहे हैं कि जा रही है, लेकिन यदि कसाई आकर पूछे गाय इधर गई है क्या कहना चाहिए? हमने नहीं देखा, अथवा दूसरी तरफ बता देना चाहिए, उससे भी झूठ बोलने से पाप नहीं पड़ता। एक कथा प्राप्त होती है, एक गोभिल नाम के ऋषि थे, उन्होंने पुत्रेष्ट यज्ञ कराया, उनके संतान नहीं थे। जो ब्राह्मण देवता यज्ञ करा रहे थे उनके दांत नहीं थे। हमने बहुत बार आप लोगों को कथा में सुनाया है, अभी राम राम कह लो तो अच्छा है, यदि दांत निकल गए तो राम कहोगे तो आम निकलेगा मुंह से। क्या कहेंगे? आम 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 आम। तो आम आम की जगह राम राम कह लो पहले। तो उसी प्रकार जो ऋषि यज्ञ करा रहे थे उनके दांत नहीं थे, तो मंत्र बोलते थे तो कुछ का कुछ सुनाई देता था। ऋषि नाराज हो गए, कहा तुम नहीं चाहते मेरे पुत्र हो जाए? कहा नहीं, मैंने पुत्र के लिए तुम्हारा यज्ञ संपन्न कराया। कहा तुम अशुद्ध मंत्र बोलते हो। ऋषि ने कहा मैं शुद्ध मंत्र बोलता हूं, किंतु दांत ना होने से सुनाई जो दे रहा है वो अशुद्ध सुनाई दे रहा होगा आपको। कहा नहीं, ब्राह्मण नाराज हुए, कह नहीं तो मेरा अहित चाहते हो, मैं श्राप देता हूं तुम्हारी विद्या नष्ट हो जाए। तो उस ऋषि ने भी श्राप दिया, कि मैं भी श्राप देता हूं, तुम्हारे बच्चा तो पैदा होगा लेकिन मूर्ख होगा। मूर्ख बच्चा पैदा हो गया, उतथ्य नाम था उसका। परिणाम में हुआ, जब बच्चा बड़ा हुआ, पिताजी ने बहुत पढ़ाने का प्रयत्न किया, लेकिन उसमें किसी प्रकार विद्या का संचार नहीं हुआ। आत्मग्लानि होने लगे उस बच्चे को। सोचा मेरे पिताजी इतने बड़े विद्वान और मैं कुछ भी नहीं पढ़ पाया, समाज में मैं कैसे जाऊं? ऐसा निश्चय करके घर से बाहर, नगर से बाहर वनस्थली में एक झोपड़ी बनाकर रहने लगा। सोचा मेरी विद्या कुछ काम तो आएगी नहीं, मेरे पास है नहीं, लेकिन मैं एक नियम बना लेता हूं, मैं सत्य बोलूंगा। उसका नाम सत्यवादी पड़ गया। बोलता नहीं था, बोले तो सत्य बोले। क्षेत्र में पूरे नाम हो गया उसका सत्यवादी। एक समय की गाथा है, एक सूकर बहेलिए के बाण से व्यथित होकर भगा जा रहा था उसी तरफ। उनकी झोपड़ी के पास से गया, उन्होंने देखा, बहेलिया पीछे पीछे आया, पूछा अय ब्राह्मण देवता, आप तो सत्यवादी हैं, सत्य सत्य बतलाइए, इधर मेरा शिकार सूकर गया है क्या? सत्यवादी बड़ा धर्म संकट में आया। सोचा यदि कहता हूं कि गया है तो उसकी हत्या होगी और हत्या का पाप मुझे भी लगेगा, और यदि कहता हूं कि नहीं गया तो मेरा नाम जो सत्यवादी है व्यर्थ हो जाएगा। मैं सत्य बोलना कैसे बंद करूं? तो बड़ा सुंदर बोला उतथ्य ऋषि ने, सत्यवादी ने कहा, या पश्यति न सा ब्रूते, जो देखती है वो बोलती नहीं। कौन देखता है? नेत्र। तुम्हारे नेत्रों ने देखा लेकिन ये बोलते नहीं। या पश्यति न सा ब्रूते,
या ब्रूते सा न पश्यते, और जो बोलती, क्या बोलती, जीव, सा वो क्या करती, सा न पश्यते, वो देखती नहीं। तो देखने वाला बोल नहीं सकता, बोलने वाला देख नहीं सकता। अरे भैले मैं क्या बताऊं, तुम्हारा शिकार इधर गया अथवा नहीं गया। तो व्यक्ति को टालना चाहिए। यहां केतकी के पुष्प से ब्रह्मा जी ने कहा असत्य बोल दो, चलकर विष्णु भगवान से बतला दो, मैंने ज्योति कांत देखा। केतकी को समझाया ब्रह्मा जी ने अनेक तर्क वितर्क के द्वारा। केतकी का पुष्प तैयार हो गया असत्य बोलने के लिए। जब आए नीचे, कहते हैं मैंने ज्योति कांत देख लिया। विष्णु ने कहा प्रमाण क्या है? कई केतक प्रमाण है। कहा केतक तुमने ज्योति कांत देखते ब्रह्मा जी को देखा? कहा देखा। उसी समय उस ज्योति से भगवान शंकर और पार्वती का प्रागट्य हो जाता है। बोले शंकर पार्वती भगवान की। शंकर और पार्वती का प्रागट्य ज्योति से हुआ और समस्त देवताओं ने आकर भगवान शंकर और पार्वती का पूजन किया। प्रथम बार उस ज्योति का पूजन, शिवलिंग का पूजन ज्योति के रूप में समस्त सृष्टि के देवताओं ने किया। बोले शंकर भगवान की। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए न जीवन में। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए न जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरे। तेरी पूजा करते बीते साँझ सवेरा, यूं बीत जाए न जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए न जीवन मेरा। पल पल मैं निहारूं, नैनों की खिड़की से तुमको पल पल मैं निहारूं। नैनों की खिड़की से तुमको पल पल मैं निहारूं। मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं, मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं। डाले रहे तेरी चरणों में डेरा, डाले रहे तेरे चरणों में डेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो,
मेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो, सुख भी हो सारे और याद भी सारा हो, भी हो याद तेरी याद भी सारा हो आत्मा पे, हो आत्मा पे तेरा ही डेरा, यूं बीत जाए न जीवन मेरा, हर सांस में हो सुमरन तेरा, यूं बीत जाए न जीवन मेरा, यूं बीत जाए न जीवन मेरा, बीत जाए जीवन मेरा। ओ नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। सभी मेरे साथ में गाइए, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, 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 हरे ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सभी देवताओं ने शंकर पार्वती का पूजन किया। भगवान शिव ब्रह्मा जी पर क्रोधित होते हैं। ब्रह्मा जी, आपको असत्य नहीं बोलना चाहिए था, वो भी विष्णु के लिए। विष्णु के सामने आपने असत्य बोला, क्योंकि सृष्टि का मूल मैं हूं। मेरे तेज से सारा जगत चलता है। देखो, जो सारा जगत दिखाई देता है, ये सब शिव स्वरूप है। तृणलता गुल्म, पशु पक्षी, कृम कीट पतंग, जड़ चेतन जो भी दिखाई देता है, ये सब शिव का स्वरूप है। भगवान शंकर कहते हैं, तुम्हें नारायण से असत्य नहीं बोलना चाहिए था। जिस मुख से आपने असत्य बोला, वह मुख आपका भग्न हो जाए। भगवान शंकर ने अपने गणों को आदेश दिया, ब्रह्मा जी का एक सिर भग्न कर दिया। पहले 5 मुख के ब्रह्मा जी थे, उस समय से चतुरानन हो गए ब्रह्मा जी। 4 मुख वाले ब्रह्मा जी हो गए। ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से क्षमा याचना किया। भगवान शंकर ने कहा, ब्रह्मा, तुम्हारे असत्य के कारण मैं श्राप देता हूं, तुम्हारी कहीं पूजा नहीं होगी, तुम्हारा कहीं मंदिर नहीं होगा, लोग तुम्हारी पूजा नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी ने बार बार क्षमा याचना किया। तब भगवान शंकर ने कहा, ठीक है, यज्ञों में तुम्हारे बिना यज्ञ पूर्ण नहीं होंगे, इसलिए यज्ञों में ब्रह्मा बनाया जाता है। आचार्य होते यज्ञ में, और आचार्य के साथ सहयोगी होते हैं ब्रह्मा जी, जिनका कार्य होता है यज्ञों में निरीक्षण करना। यथा चतुर्मुखो ब्रह्मा सर्वलोक पितामह तथा तुमम यज्ञ स्मिन् ब्रह्मा भव द्विजोत्तम।
हवन भी हम लोग करते हैं तो पंडित जी एक कटोरे में चावल रखते हैं, उसमें कुशा में गांठ बांधकर दक्षिण दिशा में रख देते हैं। वो ब्रह्मा का आसन होता है। ब्रह्मा के बिना यज्ञ पूर्ण नहीं होता, तो ब्रह्मासन दिया जाता है। भगवान शंकर ने कृपा पूर्वक ब्रह्मा जी को अभय दान दिया। ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं, किंतु कहीं मंदिर ब्रह्मा जी के अलग से, केवल पुष्कर में ब्रह्मा जी का एक मंदिर है, बाकी कहीं ब्रह्मा जी का मंदिर नहीं। फिर ऐसा लोगों का कथन है, बद्री का आश्रम में जो ब्रह्म कपाल है, जहां पर पितरों को मुक्ति होती है। जिस प्रकार हम लोग पिंडदान करते हैं, प्रयागराज में करते हैं, काशी में करते हैं, फिर गया जी में करते हैं। तो हाई कोर्ट गया जी हैं और सुप्रीम कोर्ट बद्री नारायण में ब्रह्म कपाल। यदि ब्रह्म कपाल में पिंडदान कर दिया गया तो फिर अन्य स्थानों में उस पितर के निमित्त पिंडदान करने की आवश्यकता नहीं होती। जल तर्पण सब जगह करें, लेकिन पिंडदान वहीं करना चाहिए, ब्रह्म कपाल का अंतिम होता है। गया के बाद वहां ब्रह्मा जी का ब्रह्म कपाल है। यहाँ भगवान शंकर की, पार्वती जी की पूजा समस्त देवताओं ने किया है, क्षमा याचना किया है। भगवान भोलेनाथ ने सब देवताओं को अभय दान दिया है। तब से लोक में ज्योतिर्लिंग का पूजन और भगवान शिव के जो शिवलिंग की आकृति है, आगे कथाएं आएंगी शिवलिंग की जो आकृति है ज्योति की, वह ज्योतिर्लिंग की आकृति का पूजन तभी से देवताओं ने करना प्रारंभ किया। भगवान शंकर ने कहा, तुम लोग हमारे स्वरूप का पूजन करोगे, तुम्हें अभय मिलेगा, हमारी कृपा तुम लोगों पर होगी। इसलिए ज्योतिर्लिंग का पूजन करना लोगों ने प्रारंभ किया और हम लोग भी यहाँ प्रतिदिन करेंगे। किंतु थोड़ा सा लोग अभी उतने चैतन्य नहीं है, जागरूक नहीं है। प्रातः काल से पूजन करना चाहिए, प्रतिदिन अभिषेक होना चाहिए। शिव पुराण की कथा है, प्रतिदिन अभिषेक हो, सभी लोग सम्मिलित हो, इसके बाद कथा का श्रवण करना चाहिए। और यहाँ काशी विश्वनाथ जी का दर्शन नित्य हो तो बहुत अच्छा है, नहीं हो तो जितना हो सके उतना करें। गंगा स्नान नित्य करें। गंगा जी के तट पर आप लोग कथा सुन रहे हैं, ये गंगा जी का तट है। पहले बिल्डिंगें नहीं थी इधर आगे वाली, यहाँ खाली था, मैदान था, यहाँ तक तट माना जाता था, रेता थी यहाँ। फिर इसके बाद अभी बिल्डिंगें बन गई तो गंगा जी का तट और आगे बढ़ गया। लेकिन आप लोग जहाँ कथा सुन रहे हैं ये गंगा जी का तट ही है, इसलिए गंगा तट पर कथा आप लोग सुन रहे हैं और आनंद पूर्वक अपने जीवन को धन्य कीजिए। आज शनिवार का दिन है, संकट मोचन का मंदिर यहाँ से 1 किलोमीटर है। गेट से बाहर निकलेंगे तो दाहिने तरफ जाएंगे तो लंका नामक स्थान है, तो लंका मत जाना। 2 प्रकार की लंका होती है। पहले वाली लंका अलग थी, फिर बाद में सुग्रीव को भगवान ने लंका का अधिपति बना दिया, तो तब वाली लंका में चले जाना, तो वहां हनुमान जी मिलेंगे। और ये वही हनुमान जी हैं जिन्होंने तुलसीदास जी को भगवान श्री राम का दर्शन कराया था। ये वही संकट मोचन है। तुलसीदास जी यहीं रहते थे। कल जहां आप लोग गए थे 80 घाट में गए थे ना, संबत 1680 80 गंग के तीर, यहीं पर शरीर त्यागा था तुलसीदास जी ने। ये 80 घाट में रहते थे। यहां पर ऐसा किंवदंतियां हैं, तुलसीदास जी दैनिक कृत्य करने जाते थे, बबूल के पेड़ में बचा हुआ पानी डाल देते थे। उसको पानी कहते, जल नहीं कहते। नाली में पानी बह रहा तो उसको जल कहते हैं क्या कि जल बह रहा? जो पवित्र हुआ पीने के लिए देते तो हम लोग कहते जल लीजिए, और बहते हुए नाली इत्यादि के पानी को जल यानी पवित्रता। यहां
वे पानी डाल देते तो प्रेत प्रसन्न हुआ। ब्राह्मण देवता क्या चाहते हो? कहा भगवान श्री राम का दर्शन। प्रेत ने कहा मैं तो खुद ही प्रेत हूं, लेकिन फिर भी मार्ग बतलाता हूं। एक पुस्तक में प्राप्त होता है कि तुलसीदास जी को किसी ने कहा यदि तुम निर्भय हो तो मणिकर्णिका से जाकर जलती हुई चिता की लकड़ी लाकर दिखाओ। उन दिनों सब इतना वो नहीं था, सुनसान रहता था। रात्रि में 12 बजे इस मसान में जाना ही बड़ा कठिन था। लेकिन लोग, बच्चे लोग आपस में जो पढ़ते थे, उन्होंने कालिदास को चुनौती दिया, चैलेंज किया। ये कालिदास नहीं, तुलसीदास जी को चुनौती दिया। तुलसीदास जी गए डरते डरते और चिता की लकड़ी ले आए। तो लोगों ने उनको निर्भय माना। एक कथा प्राप्त होती, जहां रहते थे वहां पीपल का एक वृक्ष था। जो अन्य विद्यार्थी थे वो पीपल के वृक्ष में अपने भोजन का एक ग्रास उस वृक्ष के नीचे रख देते थे। ये सब कथाएं हैं, किंवदंतियां उस पीपल के नीचे रख देते थे। एक दिन तुलसीदास जी ने नहीं रखा और वहीं जाकर पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। प्रेत आया, ब्राह्मण देवता क्यों मरना चाहते हो? तुम्हें पता है मैं यहां रहता हूं। का प्रेत राज मारना हो तो मार दो, मैंने भोजन इसीलिए नहीं दिया कि तुम्हारा साक्षात्कार हो। क्या चाहते हो? का प्रभु श्री राम का दर्शन। प्रेत ने कहा मैं नहीं करा सकता, लेकिन हनुमान जी करा सकते हैं। कहा बतलाओ, हनुमान जी से मिलवाओ। कहे वहां नहीं जा सकता, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो मैं हनुमान जी के पास जा नहीं सकता, लेकिन पास में जाओ तुम। संकट मोचन का स्थान उस प्रेत ने तुलसीदास जी को बतलाया। कहा वहां जाओ, वहां रोज राम कथा होती है। सबसे पीछे एक आएगा, मैला कुचैला कपड़ा पहने, सबसे पीछे चुपचाप बैठ जाएगा। और इसके बाद जब सब चले जाते हैं तो बाद में उठकर जाता है। तुलसीदास जी गए, पीछे चुपचाप बैठे रहे। जब देखा एक मैला कुचैला व्यक्ति आया, बैठा वहां पर, और जब सब लोग उठकर जाने लगे, तुलसीदास जी रुके रहे, चुपचाप जाकर उसके पैर पकड़ लिए। अरे ब्राह्मण, तुम मेरे पैर क्यों छू रहे हो? कहा मैंने आपको पहचान लिया, आप कृपा करो। तो संकट मोचन जहां जाना है, आज आप लोगों को दर्शन करने हम बतला रहे, वहां संकट मोचन भगवान हनुमान जी ने दर्शन दिया और भगवान राम को प्राप्त करने का मार्ग बतलाया। चित्रकूट में गए, कई दिनों तक चंदन घिसते रहे, लेकिन राम नहीं मिले। हनुमान जी पर क्रोधित होते हैं तो उन्होंने कहा, वो आते ही चंदन लगाकर चले जाते। कहा मैं पहचान नहीं पाता। कहा ठीक है मैं बतलाऊंगा। तो ऊपर डाली पर बैठ गए। पीपल का वृक्ष वहां मत्त गजेंद्रनाथ जहां पर मंदिर है, राम घाट है चित्रकूट में, मत्त गजेंद्रनाथ का ऊपर मंदिर है, वहां बैठ गए हनुमान जी। और जब घिसने लगे चंदन तुलसीदास जी, राम लक्ष्मण दोनों पहुंचे, तब ऊपर से बोलते हैं चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसत तिलक देत, पकड़ लिया चरण। प्रभु श्री राम लक्ष्मण की झांकी का दर्शन। ऐसे पवित्र क्षेत्र में आप लोगों संकट मोचन का दर्शन करो। आगे मानस मंदिर है, वहीं पास पास में है, मानस मंदिर दर्शन करना। थोड़ा 10 कदम आगे चले तो दुर्गा जी है, इनकी भी कथा हम सुना देंगे। दुर्गा जी की किसी दिन बड़ा विस्तार से वर्णन है माता दुर्गा का। ये सब यहाँ काशी में पग पग पर देवता है। अभी तो बहुत मंदिरों में आपको जाना है, हम बतलाएंगे उन मंदिरों के महिमा
जाकर दर्शन करना, जीवन को धन्य बनाना है। बोले शंकर भगवान की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय। ओ हरिओम में ओम समाया है, हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, गाइए सभी बड़े भाव से ताली सेवा करते हुए। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। ओ मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। भोले के माथे पे गंगा विराजे, भोले की सिर पे गंगा विराजे, भोले के सिर पे गंगा विराजे, भोले के सिर पे गंगा विराजे, गंगा विराजे, हाँ गंगा विराजे, गंगा विराजे, गंगा विराजे। भोले के सिर पे गंगा विराजे, भोले के सिर पे गंगा विराजे। ओ गंगा में ओम समाया है, तेरा भोला नगर में आया है। गंगा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, तेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। भोले के माथे पे चंदा विराजे, भोले के माथे पे चंद्र विराजे, भोले के माथे पे चंदा विराजे, भोले के माथे पे चंदा विराजे। चंदा में ओम समाया है, चंदा में ओम समाया है। कहेंगे क्या? मेरा भोला नगर में, मेरा भोला नगर में, मेरा बाबा नगर में, मेरा बाबा नगर में, ओ मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है, ओ मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः
हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः हरि शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः 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 शिवाय। श्री राधे श्री राधे श्री राधे।